Assalamualaikum dear viewers, I am Sumbuli Clark, your computer instructor with a new lecture. I shall start my lecture with the new topic that is about chapter number 1. Our chapter number 1 is computer system. As you all are familiar with the name computer, computer is an electronic machine that receives data. अब कंप्यूटर जो डाटा आपसे रिसीव करेगी उसको उस डाटा को स्टोर करने के लिए एक कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। कंप्यूटर को डाटा स्टोरेज के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड। जस्ट लाइक टू प्लेस योर डाटा एट योर होम, अगर आपका डाटा है, आपकी एसेसरीज हैं, आपके पर्टिकुलर्स हैं, आपने अपने घर में स्टोर करने हैं, तो आपको उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस, एक प्रॉपर एरिया चाहिए होगा जिसमें आप उसको स्टोर कर सकते हो। सेम इज़ द केस फॉर कंप्यूटर मेमोरी, कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा आप लोग उसमें स्टोर करोगे उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंप्यूटर मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए हमें चाहिए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम जितना भी डाटा अपने अंदर स्टोर करेगा दैट विल स्टोर इन फॉर्म ऑफ बिट्स और कंप्यूटर स्विचेस। अब ये बिट्स क्या हैं और कंप्यूटर स्विचेस क्या हैं? बेसिकली जो कंप्यूटर स्विचेस हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से आने वाली वोल्टेज है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 टाइप। अब ये स्विचेस हमारे पास 2 टाइप के अवेलेबल होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लो वोल्टेज एंड सेकेंड वन इज हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज में जब हम अपना डाटा स्टोर करेंगे तो इट मीन्स द डाटा दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी इज इन zero or with no data, and whenever you will store the data within the high voltage, the data that is stored into your computer memory will be 1. 1 means कि some data that has been stored into the memory location of your computer. अब आपके पास जो कंप्यूटर मेमोरी है वो कुछ इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होंगे या कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी लोकेशंस होंगे लाइक दिस। It would be location number 0, it would be location number 1, it would be location number 2, location number 3, 4, 5 and so on. और हर लोकेशन पे आपके पास डाटा इन ऑन एंड ऑफ वोल्टेज की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। अब जो डाटा हम स्टोर करेंगे वो इन वोल्टेज पे लाइक दिस 0 1 1 0 1 1 1 0 1 और कुछ इस तरह से हमारा डाटा स्टोर हो रहा होता है। अब ये जो डाटा हमारे पास स्टोर हो रहा होता है इस एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ डाटा को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ बिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ memory, bit is called as smallest unit of memory that a computer can store. Bit is the smallest unit of memory that a computer can store into it. अब कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा आपने स्टोर करना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू स्टोर एन इमेज। अगर आपने एक इमेज स्टोर करनी है और वो इमेज है एक एप्पल की, ठीक है, इस एप्पल के अंदर यहाँ पे आपके पास रेड कलर है। अगर हम इस इमेज को स्टोर करते हैं, एक देखने वाला या विजनरी इमेज अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें रेड कलर होगा, यहाँ पे इसमें ग्रीन कलर हमें नजर आएगा। लेकिन बैक एंड पे कंप्यूटर मेमोरी इसको कैसे प्रिजर्व करे हुए है, कैसे उसको स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो स्टोरेज एरिया हमारे पास कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशंस की फॉर्म में होगा। लेकिन ये मेमोरी लोकेशंस हमारे पास कैसे होती हैं? इस तरह रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हमारे पास डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होंगी। और अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर मेमोरी में इस इमेज की यहाँ पर अगर रेड कलर स्टोर है तो यहाँ पे अगर हम इसकी मेमोरी लोकेशन में देखेंगे तो रेड कलर नहीं बल्कि रेड कलर की बैक एंड पे रेड कलर से रिलेटेड जो बाइनरी फॉर्म होगी वो स्टोर होगी। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए करेक्टर लेते हैं, ए इज अ करेक्टर,
ए कैरेक्टर अगर मैंने स्टोर किया है मेमोरी लोकेशन में, तो इस ए कैरेक्टर के पीछे हमारे पास मेमोरी में क्या स्टोर होगा? ए इज अ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की बैक एंड पे हम इसकी चेक करेंगे कि आस्की कोड क्या है। आस्की कोड और हमारी जो जितने भी कोड्स हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह शेयर करूंगी और उसमें इसका रेफरेंस भी इंशाल्लाह दूंगी। अब इस ए के लिए जो आस्की कैरेक्टर आपको स्टोर होगा वो आस्की कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 65, अगर ये आस्की कैरेक्टर हमें 65 वैल्यू देगा तो 65 को हम चेंज करेंगे इनटू बाइनरी। बाइनरी में चेंज करना आपको आता होगा रिपीटेड डिवीजन से, लाइक इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 into 3 times is 6 and 2 7 times is 15, remainder is 1, 2 18 times is and remainder is 1, 2 9 times is remainder is 0, 2 4 times is remainder is 1, 2 2 times is remainder is 0 and 2 1 times is 0, remainder is 0. Now the binary will form in this way 1 0 0 1 0 1 1. It means the letter or the character that has been stored into this computer memory, उसकी बैक एंड पे जाके हमारे पास इस ए के रेफरेंस में ये कुछ नंबर ऑफ बिट्स स्टोर होंगी, ना कि ये पूरा ए आपकी मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी डाटा को रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर, कि आपके कंप्यूटर में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो डाटा की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कैरेक्टर ए मौजूद है तो ए कैरेक्टर की बैक एंड पे जो आस्की कोड है दैट इज 65 और 65 की बाइनरी क्या है, दिस इज इट। इस बाइनरी को हम स्टोर करेंगे इनटू द कंप्यूटर मेमोरी एट द बैक एंड। तो कंप्यूटर मेमोरी में ये 1 बिट आपकी किस फॉर्म में स्टोर होगी, किस वोल्टेज की फॉर्म में स्टोर होगी, ऑन स्टेट में स्टोर होगी। दिस 1 कैरेक्टर या 1 बिट वुड बी स्टोर एज ऑन स्टेज या हाई वोल्टेज। हम 0 की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमें लाइट ऑफ या लो वोल्टेज शो करेगा। अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, जहां पे 1 है वहां पे हमें ऑन लाइट शो करेगा और जहां पे 0 है वहां पे हमें लाइट ऑफ शो करेगा, लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनेगा जिसमें हमारे पास ऑन और ऑफ स्टेट्स हमें शो हो रही होंगी। कंप्यूटर मेमोरी इज बेसिकली द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट शोज अस दीज ऑन एंड ऑफ स्टेट एंड कंप्लीट। जो आप लोगों को एक फॉर्म नजर आएगी वो इस तरह से नजर आएगी जिसमें आपको हाई और लो वोल्टेज नजर आएंगे। एंड दैट वाज बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन इन डिजिटल कंप्यूटर, कि आप कैसे अपने कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आप अपने कंप्यूटर में डाटा को किस फॉर्म में स्टोर कर सकते हो, इन फॉर्म ऑफ ऑन एंड ऑफ स्टेट्स। ओके व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस लेक्चर में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नज़र आता है या आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि पूछने वाला है या कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग को समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अल्लाह हाफिज़।